गुड मॉर्निंग सबको, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एंड जीवन की रोटी इस चैनल को मैं आपको स्वागत करता हूं। और जैसा वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए प्यारे लोगों, हर दिन प्रतिदिन प्रभु हमें बहुत नई बातें सिखाने की कोशिश करते हैं। आमेन। देखिए, हम लोग जैसा जैसा दिन बढ़ते रहते हैं वैसी वैसी नई कल्पना, नई सोच और नई बातें रखते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी हमारे लिए बहुत अच्छे बातें सोच कर रखता है। हालेलुया। चलिए, मैं अभी प्रार्थना करके आज के विषय के बारे में मैं बात करूंगा। आमेन। तो मैं जानता हूं कि प्रभु ने ही ये योजना दिया है हम सबको ये करने के लिए। हालेलुया। मेरा नाम है सैमुअल और अब हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, आपकी शक्तिशाली और प्यारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तेरा शक्ति जो है, तेरा अनुग्रह जो है, यह मसीह, वो सबसे अलग है और तू सबसे अनोखा है प्रभु। और प्रभु, तेरा अमूल्य और शक्तिशाली वचन के साथ आप आज ऐसा सामर्थ्य दीजिए, मुझे आप एक ज़रिया की तरह इस्तेमाल करके आज का जो वचन है आप हमें बताइए। और जितने भी लोगों को आपके वचन की सख्त ज़रूरत है, आप उनको इस्तेमाल करिए। नाज़री यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना के साथ हम ये वचन आरंभ करते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब लोग फ़िलहाल दूर हैं, लेकिन हम सब लोग मसीह के लहू में एक हैं। आमीन। और आज का विषय मैं बात करूंगा। आज का विषय अगर हम देखेंगे, प्रभु में फलने के लिए सही विचार रखें। आमीन। देखिए, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारे लोगों के ऊपर राय, अपना विचार बहुत बदल जाता है। हमको ये लगता है कि ज़िंदगी में ये चीज़ बदलने वाली नहीं है और बहुत सारी चीज़ों में हम दब कर रह जाते हैं, हम हमारे उम्मीदों को मार देते हैं। लेकिन देखिए, प्रभु हमें कैसी सोचना देने की कोशिश करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। चलिए, और हम देखेंगे प्रभु आज के लिए कौन सा वचन हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। चलो, पहले मैंने जब ये वीडियो शुरू किया था, मैंने एक बात कहा था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर बन गया। आमीन। मैंने तब ये बात कहा तो मैंने ये कहा था कि प्रभु वचन है। हालेलुया। और एक बात आप लोग याद रखिए, कभी भी बाइबल में कौन सा भी वचन रहने दो, प्रभु हमारा साथ देता है। आमीन। वो हर वचन को इस्तेमाल करता है हमसे बात करने के लिए। प्रभु भी वचनों को इस्तेमाल करता है और शैतान भी वचनों को इस्तेमाल करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है, जब प्रभु तुमसे बात करता है तो तेरे मन को शांति मिलती है। आमीन। तुझे प्रभु में बढ़ने का और इच्छा होती है। लेकिन जब शैतान बात करता है, वो तुझे कमज़ोर कराता है, कमज़ोर कर देता है, तुझे निचोड़ कर एक तरफ फेंक देता है वो तुझे। लेकिन आज हम देखेंगे प्रभु के ऊपर हमारे राय या हमारा विचार क्यों सही रहना चाहिए। आमीन। थोड़ा आप मुझे बेर कर लीजिए, मेरा हिंदी, प्रभु मुझे मार्गदर्शक करेगा। आमीन। हम सब लोगों का मार्गदर्शक प्रभु ही है। अगर प्रभु नहीं तो हम कुछ नहीं है। हालेलुया। चलिए, आज का वचन हम शुरू करेंगे। नाहुम से पहले हम हिब्री कलास पत्र में जाएंगे। हिब्रानियों का 4 अध्याय और 12 वचन में आज हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ और गुद्दे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। देखिए, हम यहाँ पर वचन का विभिन्न रूप देख रहे हैं। हमको ये लगता था कि बहुत लोग, मैं कलीसिया में देखा हूँ, बहुत लोग आराधना में इंटरेस्ट लेते लेकिन वचन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि उनको लगता है
जितना आराधना में प्रभु महिमा होती है, वचन से उतनी महिमा नहीं होती है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, वचन से ही परमेश्वर ने सब कुछ निर्माण किया। देखिए, जब आदि में कुछ नहीं था तो परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा सारी बातों का निर्माण हुआ। हालेलुया। उसने कहा सृष्टि हो, उसकी रचना हो गई। उसने कहा स्वर्ग बने तो स्वर्ग बन गई। देवदूतों सारे चीज़ों को उसने उसका वचन से निर्माण किया। और अनुग्रह और सच्चाई हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। चलो हम देखेंगे यहाँ पर, आप फिर से पढ़िए जरा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव। देखिए, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है यीशु का वचन। हालेलुया। देखिए, जितना सामर्थ्य आप यीशु मसीह के बारे में जानते हो या जितना सामर्थ्य आप उनको समझते हो, उतना ही सामर्थ्य बाइबल में दिया गया उस वचन को भी है। हालेलुया। देखिए, आपको सीधी सीधी भाषा में समझाता हूं। हमको लगता है कि प्रभु चमत्कार करने के लिए या प्रभु कुछ करने के लिए किसी व्यक्ति को चुनता है। लेकिन एक बात बोलूं क्या, वो किसी व्यक्ति को चुनने से पहले उसे उसका वचन देता है। हालेलुया। अगर आप स्टार्टिंग से नूह के समय से अगर आप अब्राहम के समय से लेकर किसी भी आप बाइबल में किसी भी वक्ता को देखें या किसी भी प्रचार करने वाले को देखें, वो सारे लोगों के साथ प्रभु का वचन ही था। हालेलुया। जो उनको साथ दे रहा था। आमेन। तो प्रभु हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसके बारे में? हाँ, फिर से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हालेलुया। जितना तुम समझते हो ये वचन को, क्या वचन मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है क्या प्रभु का विचार समझने से मेरी ज़िंदगी में चेंज होता है क्या? आप लोगों को सीधा सीधा एक बात समझाता हूँ, प्रभु का वचन ही हमें सारे बातों में आशीष देता है। हालेलुया। देखिए, अगर कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आई एम सॉरी, इट्स आउटसाइड डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पर देखेंगे तो प्रभु का वचन दोधारी तलवार के समान है। अगर आप उसको पवित्र आत्मा के साथ नहीं समझते हैं, कभी भी एक बात याद रखिए, आप बाइबल ट्रेनिंग भी करिए या बाइबल कॉलेज भी जाइए, लेकिन सबके निर्माण करता पवित्र आत्मा है। आमेन। ये वचन को सेवक लोगों ने लिखा है, बाइबल के हर वचन को सेवक लोगों ने ही लिखा है, लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे हैं। आमेन। ये खुद के ज्ञान से लिखाया गया वचन नहीं है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखाया गया वचन है। हालेलुया। एवरी स्क्रिप्चर in the word of God was written by the Holy Spirit. हालेलुया। एक दिन मुझे अगर समय मिला तो मैं पवित्र आत्मा के बारे में बताऊंगा। आमेन। देखिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों भी अलग अलग है और तीनों भी मिलके हैं। हालेलुया। तो चलो हम देखेंगे। और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे को अलग करके वार पार चेतता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावना और विचारों को वचन क्या करता है? जांचता है। इसका मतलब क्या है? जब तुम वचन पढ़ रहे हो, ये वचन तुम्हारे लिए ऐसा काम करता है, तुम्हारे विचार पर यह प्रभाव करता है, तुम्हारे राय को यह वचन बदलता है। तुम जैसा सोचते हो वैसी सोच को वचन बदल कर रखता है। हालेलुया। जैसे कि आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं मैं। प्रभु जब इस दुनिया में था, मतलब नाज़री यीशु मसीह अपना स्वर्गीय पिता जब इस दुनिया में थे, वो हर एक शिशु से बात किए थे। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को नहीं चुना। बड़े लोग मतलब जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, वैसे लोगों को उसने नहीं चुना था। उसने ऐसे लोगों को चुना जो मछियारे हैं, जो काम करते हैं, जो दिन प्रतिदिन कमा कर खाते हैं, वैसे लोगों को उसने चुना और कहा, पात्रस के पास गया। पात्रस के पास जाकर कहा, पात्रस के पहले उसने चमत्कार किया और चमत्कार करके उसने कहा, इतने दिन तू मछलियों को पकड़ने का मछुआरा था, अभी मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। देखिए, जब आप प्रभु से बात करते हो ना, प्रभु से बात करना मतलब सिर्फ प्रार्थना ही नहीं है।
प्रार्थना करने से आप प्रभु से बात करते हो, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हो ना, याद रखिए, जब आप वचन पढ़ते हो ना तो प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया। इसीलिए कहता हूँ, जब कभी भी आप प्रेयर कर रहे हो, ऐसा जल्दबाजी में प्रार्थना खत्म मत करिए। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, मैंने बहुत लोगों को प्रार्थना देखा हूँ, वो लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये करो, प्रभु मुझे वो दो, प्रभु मुझे ऐसा दो, प्रभु मुझे वैसा करो। वो सब पूछने से पहले प्रार्थना कैसा करते हैं मालूम है? प्रभु मैं पापी हूँ, मैं ये गलती किया हूँ, मेरे से ये गलती हो गया है, मैं बराबर नहीं हूँ, मेरा ये स्थान है, मेरा वो स्थान है, मैं तो इस माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। ऐसा सोचते हुए प्रार्थना करते हैं। अगर आप ऐसा प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको कैसा सुनेगा? देखो, कभी कभी आप इसीलिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि प्रभु आपको माफ़ करे। कभी कभी आप माफ़ी पाते हुए इस मन से भी आप प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। देखो, क्रूस पर उसने अपने सारे पापों को धोया है। उसने जब क्रूस पर गया था ना, ये यीशु मसीह के लिए आसान नहीं था। क्रूस हमारे लिए आसान है, लेकिन यीशु मसीह के लिए आसान नहीं है। हम आसानी से गुड फ्राइडे बना लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह को ये आसान नहीं था। उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट था, उसका शरीर पूरा छिला गया था, लहूलुहान हो गया था उसका देह लहूलुहान हो गया था। उसको खींच कर लेके जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा था मालूम है क्रूस पर? हे स्वर्गीय पिता, इनको आप क्षमा करिए, क्योंकि इनको पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। ये है प्रभु का प्यार, और ये वचन उसी प्यार को बताने की कोशिश करता है। देखिए, ये जो किताब है, ये बाइबल जो है, ये धर्म बढ़ाने के लिए नहीं आया इस दुनिया में। ये बाइबल का किताब, ये वचन, ये इंसान द्वारा लिखी गई प्रिंटेड मैटर नहीं है। ये वचन में जीवन है, और इस जीवन में कई अंधकारों को भगाने की रोशनी है। मेरे प्यारे लोगों, प्रभु आपके साथ है। देखिए, प्रभु का लहू शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है। जितना आप समझते हो उतने उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर आपका विश्वास उसके लहू में है तो कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं सीधा कह रहा हूँ, कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई भी करने दो या कुछ भी करने दो, आपको उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने सारी सृष्टि की निर्माण की वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। हालेलुया। कभी कभी आप भूलो मत आप कौन हो। शैतान कमज़ोर लोगों से नहीं लड़ता, शैतान ताकतवर लोगों से लड़ता है। अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स ला रहा है, उसका मतलब क्या है? तुम ताकतवर हो। ऐसी ही किसी आपको लगता होगा ये बिन वजह के मेरे ज़िंदगी में आया, ये वजह नहीं है इस चीज़ का। नहीं, आपके ज़िंदगी के हर चीज़ जो भी आप अभी सह रहे हो, उसका एक वजह है। या तो दाऊद की तरह गुलिया को हरा कर बाहर निकलो उससे, या तो नाजरी यीशु की तरह उसको सहो और उसकी तीसरा दिन महिमा ला लो। हालेलुया, आमेन। ये बातें जो अब मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ बातें ही नहीं, ये मसीह का सामर्थ्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि प्रभु का राज्य सिर्फ बातों की या प्रचारों की नहीं है। प्रभु का राज्य सामर्थ और शक्ति का है। हालेलुया। दौर बदलने वाला है। प्रभु इस दुनिया का दौर बदलने वाला है। ऐसे चमत्कार होंगे। अब देखो, अंधकार फैल गया हर जगह, मौत 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 मौत, मक्खी और जानवरों की तरह मर जा रहे लोग। प्रभु की इच्छा नहीं है कि लोग अभी मरे। मैं बहुत मैसेजेस सुना कि प्रभु अभी आने वाला है। नहीं, प्रभु अभी आने वाला नहीं है। वो प्रभु जब कलीसिया तैयार होती है ना, कलीसिया को सामर्थ्य देकर तब आने वाला है। हालेलुया, आमीन। मुझे लगता है मैं प्रभु के चुनिंदे लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को नहीं बात कर रहा हूँ जो प्रभु है क्या नहीं है क्या। मैं वैसे लोगों के लिए ये यूट्यूब चैनल नहीं खोला। मैंने ऐसे लोगों के लिए यूट्यूब चैनल खोला है जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। आमीन। आप लोग 2 या 3 दिन के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना, कई पीढ़ियों तक प्रभु ने आपको चुना है। याद रखिए मेरे प्यारे लोगों, आपके विचार को बदलो। शैतान को 1 मिनट नहीं लगता प्रभु के ऊपर तुम्हारा जो विचार होता है ना, तुम्हारा जो राय होता है ना, उसको बदलने के लिए वो क्या क्या कितना बड़ा युद्ध करता है आपको पता नहीं है। कई सारे लोगों को लाता है, आपके सामने रखता है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि तू किस काम का नहीं है।
इतना काम करने के बावजूद भी वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि तू किसी काम का नहीं है। लेकिन याद रखो, इंसान को कुछ भी गिरा सकता है, कुछ भी फेंक सकता है, लेकिन मसीह का वचन दरिद्र को धनवान बना सकता है। तुमको लगता है ना पास्टर जी मैं काबिल नहीं हूं किसी चीज का, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा काबिलियत है। मसीह में अपना विश्वास ही अपना काबिलियत है। हालेलुया। कोई तुम्हें आकर बोलना नहीं चाहिए कि तू क्या कर सकता है। तू अपने अंदर का वरदान को पहचानो मेरे प्यारे लोगों। हालेलुया, आमीन। देखिए आपको एक वचन बताऊंगा इसी का। सब लोग नीति वचन का 23 चैप्टर निकालिए, 23 अध्याय और 7 वचन, नीति वचन का। ट्वेंटी का 7, नीति वचन का 23 का 7 पढ़िए। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। एक सेकंड, जैसा वह मन में विचार करता है वैसा आप है। देखो, इन द एंड ऑफ द डे आपको सब कुछ करने के बाद भी आप वही है जो आप सोचते हो, जो विचार आप रखते हो आप वही हो। देखो, कल किसी ने आया कि बताया ये कंपनी का फ्रिज अच्छा रहेगा तो ये खरीद लो, तुम उसके लिए तैयार हो जाते हो। आज कोई आया ये ब्रांड बराबर नहीं है, ये दूसरा ब्रांड खरीद लो, आप वो सोचने लगते हो। आपको पता है तुम्हारे अंदर एक सोच मतलब एक राय लाने के लिए शैतान क्या क्या करता है, एक बात मैं बताऊंगा। देखिए, ये राय या सोच रहने दो, इसके लिए 3 चीज़ें होते हैं। एक राय बनने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। बताओ, राय मतलब ये दाल में डालने वाला वो नहीं, आपका सोच। ओके, देखिए, ये एक ओपिनियन बनने के लिए, एक राय बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला ये होता है कि बातें, जो बातें आप सुनते हो ना, उससे राय शुरू होता है अपने अंदर, हाँ ये आदमी ऐसा है। फिर उसके बाद तुम्हारा ध्यान उसके ऊपर जाता है, अरे ये व्यक्ति बराबर कर रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति सही कर रहा है कि नहीं। और तीसरा क्या होता है मालूम है, सोच। ये तीनों मिलकर तुम्हारे अंदर एक राय की कल्पना को करते हैं। जो रविवार आप वचन सुनते हो ना, उतना वो वचन में ही प्रभु नहीं है, हर दिन ये बाइबल में प्रभु है। हालेलुया, आमेन। देखिए, वचन प्रिंटेड मैटर नहीं, वचन जीवन है। प्रभु क्या कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, और वो ही वचन है। पहले यीशु मसीह इस दुनिया में हम लोगों के साथ घुल मिल करते हैं, दुनिया के संसार के लोगों के साथ, लेकिन अभी वो जो विश्वास करता है उसके अंदर मौजूद है। आप लोगों के अंदर है, ये जो वीडियो देख रहे हो ना, आपके अंदर भी है। मुझे जब मैं कल प्रेयर कर रहा था, प्रभु ने मुझसे क्या कहा था मालूम है, मैं तेरे वीडियो जो देखते हैं ना सैम, मैं ऐसे लोगों के लिए वीडियो तुझे बनाने के लिए नहीं बोला, मैंने ऐसे लोगों के लिए तुझे वीडियो बनाने के बोला, अगर तेरे शब्दों को जो मैंने तेरे अंदर डाला उसको समझते हैं ना, वो लोग सेवक बनेंगे। आमीन। इसीलिए प्रभु कहता है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हम उसके सुनेंगे। आमीन। मैं कौन, अगर प्रभु नहीं तो सैमुएल कौन है? प्रभु ने ही मुझे बनाया, उसी ने ही मुझे सामर्थ्य दिया। आमीन। फिर से पढ़िए आप जरा, नीति वचन का 23:7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। देखिए, जैसा आदमी विचार करता है वैसा ही वो रहता है। देखिए, वो विचार बनने के लिए ही इतना सारा लड़ाई होता है। आपको इंग्लिश में एक बात है, वो आपको बताऊंगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ बेस्ट इंप्रेशन। ये बात आप लोगों को मालूम है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ बेस्ट इंप्रेशन। इसका मतलब क्या है, पहला जो आप सही काम करते हो, लोगों के नज़र में पड़ते हो, वही सही है। ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोग हमें नाम नहीं लगाते, लोग हमें ये नहीं लगाते, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन
आखिर में तुम क्या बनते हो वो बात उनसे ये मायने रखता है। बोलने वाले बहुत बोलते हैं जी, आपको बहुत बोलते हैं बोलने वाले। लोगों को ये लगता है कि तुम्हारा मेहनत किसी को नहीं दिखता। लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अच्छीपना, मतलब अच्छाई भी नहीं, तुम कैसा बढ़ रहे हो, तुम कैसा चल रहे हो, वही दिखता है। लेकिन किसी को तेरा प्रॉब्लम नहीं दिखता। लेकिन प्रभु तेरे अंतकरण को जानता है। आमेन। आपका ही प्रभु अंतकरण को जानता है। हालेलुया। देखिए ये मेरा चैनल का दूसरा वीडियो है, लेकिन प्रभु के लिए तो बहुत कुछ इस्तेमाल करता है। हालेलुया। देखिए फिर से पढ़िए आप। वह तुझसे कहता तो है हाँ, खा पी नहीं वही वजह आगे से स्टार्टिंग। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता एक सेकंड। आप वो नहीं जो आप देखते हो, आप वो नहीं जो लोग कहते हैं, आप वो है जो आप सोचते हो। अगर आप सोचेंगे मैं नीच हूं, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, आप वही हो। लेकिन अगर आप बोलेंगे मसीह हो, कुछ भी असंभव नहीं है, मैं मसीह की तरह रहूंगा, हालेलुया, आप वही बनेंगे। आमेन। इतना सारा वचन सुनकर इतने दिनों से कलीसिया जाकर अगर आपकी सोच में, आपकी विचारधारा में फर्क नहीं आया, तो इतना वचन सुनकर कुछ फायदा नहीं है लोगों। लेकिन प्रभु का वचन कभी व्यर्थ में नहीं जाता। आमेन। चाहे इस दुनिया के बातें, लोगों के बातें व्यर्थ में जा सकते, लेकिन मसीह का वचन असंभव व्यर्थ में नहीं जा सकता। आमेन। ये समय जो आप सुन रहे हो ना, ये निकाल के आप ये वचन सुन रहे हो ना, ये भी समय व्यर्थ में नहीं जाएगा। इसी का भी तुम्हारे जीवन में प्रभु कुछ मकसद रखा है। आप अपने मकसद को पहचानो। जब आप यीशु मसीह को पहचानते हो ना उसके वचन में, तो आप अपने जिंदगी का मकसद को पहचान लेते हो। हालेलुया, आमेन। और आगे पढ़िए। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। ये वचन मुझे हमारे रिश्तेदारों को याद दिलाता है। खाने के लिए बोलते लेकिन मन नहीं लगाते वो लोग, चुप के बोलते हैं। मेरे ही नहीं, सबके ही ऐसा है कि नहीं? सच सच बोलो आप लोग। देखिए कोई भी मन से, यहाँ से कोई भी बोलता है खाओ बेटा खाओ और खाओ, लेकिन मन से क्या बोलता है? ये कितना खाता कि अब क्यों आया कि ऐसा ही बोलता है कि नहीं? लेकिन आप लोग याद रखो, प्रभु ऐसा नहीं है। दोगलापंथी प्रभु कभी नहीं करता। आमेन। चलो नाहुम में चलेंगे। नाहुम का पहला अध्याय 9 वचन। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? पढ़िए आगे। वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी। क्या प्रॉब्लम है यार? हमेशा झेलना पड़ता है। ये लोग कोई मेरा बात सुनते नहीं, कोई बदलते नहीं। आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, मसीह का वचन में तुम बढ़ो। जब आपके अंदर बदलाव आएगा ना, आपके अंदर का बदलाव लोगों में फर्क लाएगा। हालेलुया। हम लोग जिंदगी भर इसी गलत फहमी में रहते हैं कि हम लोगों को बदलेंगे। कोई किसके लिए बदलने के लिए इस दुनिया में नहीं बना। तुम वचन के साथ बदलने के लिए प्रभु तुम्हें बनाया है। आमेन। हालेलुया। देखिए फिर से पढ़िए। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अगर एक बार तुमने प्रॉब्लम फेस कर ली, वही बड़ी बात है। फिर भी आप प्रॉब्लम को देखकर क्या बोल रहे हो? ये वापस आ रहा है। तुम्हारी सोच धारा, विचारधारा बदलो। ये अपने खुद से नहीं होगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं, आप बदल कर मसीह के पास मत आइए। आप मसीह के पास जैसा है वैसा आइए, उसका अनुग्रह तुम्हें बदल देगा। हालेलुया। देखिए
5 साल पहले मेरे ज़िंदगी में एक समय ऐसा दौर था, 6 साल पहले मैं दारू जब पीता था, मैं जब ये दुनिया के काम में धुंध था, मतलब ये लोग मुझे कोई नहीं थे मुझे ऐसा आदर देने वाले, तब प्रभु मेरे जीवन में आया। आमेन। उसका वचन मुझे बचाया। इसीलिए कहता हूँ, जो वचन आप सुनते हो वैसा ही जीवन आप जीते हो। हालेलुया। जिस प्रकार की वचन आपकी ज़िंदगी में आती है उसी प्रकार वचन तुम्हें संभालने लगता है। हालेलुया। आप लोगों को पाप के बारे में जानते हो, शैतान के बारे में जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन वचन सिर्फ पाप, शैतान इसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है। वचन बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करता है। वचन में बहुत कुछ है। आज तुम्हें जो चाहिए वो वचन में है। हालेलुया। कल तुम्हें क्या चाहिए वो भी वचन में है। अंत कैसा होने वाला है वो भी वचन में है। तुम जो भी चीज़ दुनिया में ढूंढ रहे हो ना, पहले वो प्रभु के पास है, वहाँ पर आ जाओ पहले। आमेन। मैं सच सच बोल रहा हूँ, अगर आप प्रभु को मांगेंगे ना तो लोगों को मांगने की नौबत नहीं आएगा आपको। हालेलुया। आमेन। हमको क्या लगता है, हम लोगों को बोलने की कोशिश करते हैं, यार मुझे मदद करो, ऐसा करो वैसा करो बोल के हम लोगों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है किसी से भी मदद मांगो, मेरे पास आओ, मैं तुझे मदद करूंगा। आमेन। हालेलुया। आपको नहीं पास्टर जी आपको पता नहीं मेरी सिचुएशन, आप बोलेंगे पास्टर जी आपको पता नहीं मेरा सिचुएशन कैसा है, मेरा प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ आपको पता नहीं। प्रभु जानता है। जिसने मुझे वचन सुनाने के लिए यहाँ पर ठहराया वो जानता है और सब लोग जानते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रभु पहले जानता है, जो जिसको बताता है बाद में उन लोग जानते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु तू बोलने से पहले ही समझता है। फिर प्रभु प्रेयर करने के लिए क्यों बोलता है, प्रार्थना करने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि प्रार्थना तेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए नहीं, प्रार्थना बढ़ने के लिए भी करना चाहिए। आमीन। गुनाहों के माफ़ी कितना अच्छा मांगते हो ना आप लोग, उसी प्रकार धन्यवाद और आशीष भी मांगना चाहिए। बाइबल में सिर्फ गुनाहों की माफ़ी ही नहीं है, एक गरीब को अमीर कैसा बनना चाहिए वचन में है। आमेन। तो शैतान क्यों ऐसा बुरी विचार डालता है अपने अंदर, वो भी हम देखेंगे। यूहन्ना का 10 अध्याय और 10वां वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं। एक सेकंड, शैतान को कई लोगों ने कई नाम दिए हैं, लेकिन बाइबल वचन क्या बोल रहा है उसे? चोर। शैतान कौन है? चोर। पढ़ो। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। एक सेकंड, चोर किस काम के लिए आता है? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। एक बात बोलो मुझे, आप लोग जो ये वचन सुन रहे हो, जवाब मुझे दे दो। मतलब मैं सुन भी नहीं सकता आपके जवाब को, फिर भी आप सोचो, ये दुनिया में ऐसा कौन सा चोर है जो गरीब भिखारी के घर में जाके चोरी करता? कोई नहीं करता। चोर ऐसा प्लान करता है, बड़े बड़े बैंकों को, ऐसे चीज़ों को भी वो डाका डालने की कोशिश करता है। सही है कि नहीं? अगर शैतान तुम्हारे पास चोरी करने के लिए आ रहा है तो सोचो तुम कितना कीमती हो प्रभु के लिए। हालेलुया। देखो कितना इजी में शैतान तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी का वैल्यू नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, आपकी ज़िंदगी को कितना वैल्यू है मालूम है? जितना क्रूस पर यीशु का लहू का वैल्यू है ना, मतलब वैल्यू को, जितना यीशु के लहू का मोल है ना, उतना ही मोल आपका है। क्या यीशु के लहू को आप पैसे देकर खरीद सकते हो? बोलिए आप। नहीं। उसी के प्रकार आपको भी कोई पैसे देकर नहीं खरीद सकता। आप उतने अमूल्य हो प्रभु के राज्य में। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और कैसा पाए?
बहुतायत से पाए। आमेन। बहुतायत मतलब क्या होता है मालूम है?